सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब तक तो जो हो गया सो हो गया, बट अब जो चीजें होती दिख रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरा भाई। अब सबको ये मैंने बताया था कि भाई प्रभास अभी ये न्यू ईयर के टाइम पे ओवरसीज में है। अब जब वो ओवरसीज से वापस आएंगे तो क्या करने वाले हैं उसकी ऑलमोस्ट ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है। यस मेरा भाई, और जो चीजें निकल कर आई हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को फौरन से लाइक करो, बहुत कुछ आपको बताना है। चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी अपडेट तो नहीं, एक बड़ी चीज हुई है वो सबसे पहले बताता हूं। आप सबको पता है यश की टॉक्सिक का कुछ दिन पहले टीजर आया था या इंट्रोडक्शन वीडियो आई थी। अब गाइस, वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी ना, संदीप रेड्डी वांगा ने उसका रिव्यू किया था कि भाई मैं शॉक हो गया। मतलब आप सब ने वो देखा ही होगा। संदीप रेड्डी वांगा ने उस टीजर का रिएक्शन किया था, बोला था उसके बारे में। अब गाइस, यश ने उसका रिप्लाई किया है। यानी कि यश, मैं देख रहा था सारों को रिप्लाई कर रहे थे, तो भाई संदीप रेड्डी वांगा को भी रिप्लाई किया। और क्या रिप्लाई करते हैं यश? कहते हैं, थैंक यू मेगा संदीप, लेट्स कीप द स्पिरिट ऑफ सिनेमा। समझ आई? स्पिरिट मतलब डायरेक्ट उन्होंने स्पिरिट को टारगेट नहीं किया। लेट्स कीप द स्पिरिट ऑफ सिनेमा हाई एंड टेक स्टोरी टेलिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज। यश को क्यों सारे भाई साहब मॉन्स्टर माइंड बोलते हैं? वो सच में मॉन्स्टर माइंड है। उसने इस एक स्टेटमेंट से हेटर्स की भी जला दी है, अपना मैसेज भी प्रभास फैंस तक पहुंचा दिया है। समझो इसको जरा। कहता है यश के, थैंक यू मेगा संदीप, लेट्स कीप द स्पिरिट ऑफ सिनेमा हाई एंड टेक स्टोरी टेलिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। दी राजा साहब को लेकर सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या हो रही है कि स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है। मतलब यश, सबको पता, याद रखना, पता सबको होता है कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। अब भाई दो सारे ये एक ही घर का हिस्सा हो तो पता होता है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये याद रखना। तो भाई यश को पता होगा कि दी राजा साहब, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म थी, प्रभास की फिल्म है, तो डेफिनेटली उसके साथ जो भी हुआ उसको पता होगा। तो अब उसी को सामने रख कर यश ने ये बोला कि स्पिरिट को भाई साहब उसके स्टोरी टेलिंग माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए यार। तो मतलब अब यश, अब संदीप रेड्डी वांगा ने भी तो ये देखा होगा ना, और वांगा भी समझ गया होगा क्योंकि वांगा भी मॉन्स्टर माइंड है। तो भाई साहब तबाही, बट उससे बड़ी तबाही आपका भाई आपको बताने वाला है। अभी ऑलमोस्ट कंफर्म अपडेट्स हैं कि भाई प्रभास जब वापस आएंगे अभी ओवरसीज से, जो कि आने वाले हैं, आते साथ इन्होंने फौजी मूवी का स्केड्यूल करना है। मैंने आपको बताया था कल भी कि भाई साहब फौजी मूवी की शूटिंग की तरफ प्रभास ने जाना है ओवरसीज से वापस आकर। अब सुनो, फौजी टीम हैज प्लान्ड अ मैसिव वॉर एक्शन सीक्वेंस इन्वॉल्विंग 100 ऑफ आर्मी पर्सनल नियर आरएफसी। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साहब प्रभास ने अभी फौजी मूवी का कोई स्केड्यूल करना है जो कि बहुत बड़ा स्केड्यूल है, जिसको बहुत हैवी स्केड्यूल बताया जा रहा है। तो वो ये है कि वॉर सीक्वेंस इन लोगों ने शूट करना है। अच्छा आगे चलो भाई साहब, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रभास विल जॉइन अ शॉर्ट स्केड्यूल ऑफ कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 इन फेब्रवरी। फॉलोइंग दैट, बल्कि फॉलोइंग दैट को छोड़ो, ये कल्कि का क्या चक्कर है? तो भाई साहब कल्कि की शूटिंग अगले महीने से ऑफिशियली स्टार्ट होने जा रही है। ये है गुड न्यूज। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई साहब, क्योंकि आप सबको पता है पार्ट 1 में कमल हसन का रोल बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन पार्ट 2 में उनका रोल बहुत बड़ा होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टर नागी ने कमल हसन को लगभग 70 से 80 दिन का टाइम दिया। मतलब कि 70 टू 80 डेज तक कमल हसन ने शूट करना है। तो मतलब कि मैसिव होगा भाई, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो कमल हसन, मतलब जो समझे तो वो कल की पार्ट 1 में वो उस जगह पे बैठे रहते हैं। तो अब वो विजिट करेंगे, हर जगह पे जाएंगे, प्रभास को ढूंढेंगे, मतलब कि दीपिका को, जो
भी उनके रिप्लेस कर रहा है उसको ढूंढेंगे, तो मतलब कि उनको मिले हैं। तो अब भाई फरवरी में प्रभास ने, मुझे लगता है कि कल की शूटिंग मतलब पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट होनी है, तो जो शूटिंग स्टार्ट ये करवाना चाह रहे हैं वो प्रभास से करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर प्रभास, और ये याद रखना, अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार मतलब इसके अकॉर्डिंग तो फिर अगर देखा जाए तो सालार 2 अभी बहुत ज्यादा लेट है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, सब्र करो, रुको जरा, पहली चीजों को प्लान वाइज समझो। अभी प्रभास ओवरसीज से वापस आएंगे तो फौजी मूवी का एक्शन सीक्वेंस है, उसके बाद भाई साहब कल की मूवी की छोटा सा स्केड्यूल है। अब जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद ऑफिशियली प्रभास स्पिरिट की शूटिंग में एंट्री ले लेंगे, और फिर वो स्पिरिट की शूटिंग जब तक फिनिश नहीं होगी तब तक उससे हटेंगे नहीं। अब जरा एक और चीज, अभी जब प्रभास ओवरसीज से वापस आएंगे तो फौजी मूवी की शूटिंग पे जाएंगे, तो फौजी मूवी का स्केड्यूल है बड़ा, मतलब कि रिपोर्ट तो है कि कल्कि का जो शूट का स्केड्यूल है वो फरवरी अगले महीने के आखिर में है। बट आप इतना मान के चलो कि ये जो भाई साहब फौजी मूवी का स्केड्यूल होगा, ये भाई साहब क्या पता अगला महीना भी पूरा ले ले, यानी कि कल्कि की शूटिंग में भी मार्च में स्टार्ट हो, मार्च में प्रभास करके अप्रैल में कहीं जाकर या मार्च के मिड में कहीं जाकर भाई साहब स्पिरिट के सेट पे वापस जाएंगे। अब चीजें देखना, स्पिरिट की ऑलरेडी 1 महीने की शूटिंग हो चुकी है। अब रिपोर्ट्स है कि जैसे ही प्रभास इन दोनों से फ्री होकर स्पिरिट की शूटिंग में जाएंगे तो उसके बाद फिर प्रभास ने वापस मुड़कर नहीं देखना, यानी कि जब तक स्पिरिट की शूटिंग कंप्लीट नहीं होगी उसकी मतलब बैक टू बैक स्केड्यूल्स हैं, बैक टू बैक। तो अब यहां पर जो पहले हमारे पास रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 6 महीने में शूटिंग कंप्लीट होनी थी स्पिरिट की, मैं उसी को आगे कंटिन्यू रखता हूं कि मान लो भाई साहब अप्रैल से शूटिंग स्टार्ट होती है स्पिरिट की, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भाई साहब 6 महीने बनते हैं। आप अक्टूबर भी लगा लो, मतलब कि अक्टूबर इस साल के आखिर तक प्रभास स्पिरिट की शूटिंग को एंड कर लेंगे। और याद रखो वांगा की मूवी में एक क्वालिटी है कि वीएफएक्स पर इतना फोकस नहीं किया जाता, फोकस किया जाता है कहानी पर, डायलॉग्स पर। क्या समझे, मतलब कि यहां पर इन सिंपल वर्ड के अगर मैं कंपेयर करूं कि फौजी जल्दी कंप्लीट होगी या स्पिरिट, तो स्पिरिट बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट होगी। तो अब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग भाई साहब फौजी मूवी से पहले हमें स्पिरिट आती दिख सकती है। तो वो जो न्यूज थी संक्रांति 2027 की, वो बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। बट मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, मैं संक्रांति को माइंड में लेकर नहीं चल रहा। मैं पर्सनली पता है क्या सोच रहा हूं कि कहीं वांगा ईद 2027 ना अनाउंस कर दे। यस मेरा भाई, ये बहुत कुछ हो सकता है। देखो अब आपका सवाल होगा कि स्पिरिट की रिलीज डेट कब अनाउंस होगी। देखो मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है कि ये लोग अभी अप्रैल से ऑनवर्ड जब प्रॉपर शूटिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो ये क्या पता उसमें खो जाए, और हो सकता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 पर हमें इस मूवी की रिलीज डेट प्लस प्री टीजर देखने को मिले जैसे एनिमल का था। लेट्स सपोज अगर वैसा नहीं होता तो फिर आगे प्रभास की बर्थडे पर तो 100% इस मूवी का प्री टीजर प्लस भाई साहब रिलीज डेट आएगी ही आएगी। लेकिन आप ये फिलहाल मान के रख सकते हो कि भाई अभी इस साल में प्रभास की और कोई भी फिल्म नहीं है, बट भाई जो अगला साल आने वाला है ना 2027, वो वैसी ही डेंजरस है। और अब तो और डेंजरस है कि प्रभास की दोनों मूवीज शिफ्ट हो चुकी हैं अगले साल पे। 2027 में स्पिरिट भी आएगी, 2027 में फौजी भी आएगी, 2027 में वाराणसी भी आएगी, 2027 में एडली 6 भी, एनटीआर नील भी, शाहरुख की किंग भी, रामायणा पार्ट 2 भी। ओ माय गॉड, अगला साल भयंकर होगा भाई, मतलब ये भी भयंकर। अभी तो बहुत कुछ है, टॉक्सिक धुरंधर 2, लेकिन प्रभास के मतलब मैं जो फैंस पूछ रहे थे उनको बता रहा हूं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फौजी पहले नहीं है, पहले भाई साहब यहां पर ये लोग। और फौजी का भी बताता हूं, फौजी मूवी बहुत आगे चली गई है भाई। मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, मैं होप करता हूं वो ट्रू ना ही हो भाई, अगर वो ट्रू हो गई तो अच्छा नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दिसंबर जो आएगा 2026 का, इस पर नहीं, अगले साल के दिसंबर पर। तो डेफिनेटली अगर मान लो वांगा ईद तक सोचते हैं स्पिरिट को लाने का, तो अगर ईद पॉसिबल ना हुआ तो वो डेफिनेटली
और मतलब आगे जाएंगे इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027 की तरफ। तो उसके बाद फिर दिसंबर पर ही फौजी। बट इतना कंफर्म है कि अगले साल में 2 प्रभास की फिल्म्स हैं, तो कॉमबैक की टेंशन नहीं लेनी, बहुत कुछ है भाई। और फिर क्या पता 2028 तक कल्कि का पार्ट 2, लेकिन वो बात की बातें हैं, क्योंकि देखो चीजें बड़ी कमाल है। कमाल कैसे? फौजी मूवी की शूटिंग प्रभास की तरफ से ऑलमोस्ट एंड है, ऑलमोस्ट आप कह लो, यस। अब स्पिरिट की शूटिंग मतलब स्पिरिट की शूटिंग भी इस साल के आखिर में कंप्लीट हो जाएगी, और फौजी से भी कंप्लीट, मतलब उसके बाद कल्कि की शूटिंग की तरफ प्रॉपर आएंगे प्रभास। समझो, अभी फिलहाल हमारे पास और कोई मूवी नहीं है ना, मतलब कि 4 ही मूवीज है, जिसमें भाई स्पिरिट, फौजी, कल्कि 2 और सालार 2 है। अब फौजी कंप्लीट, भाई साहब स्पिरिट कंप्लीट, इस साल के आखिर में कल्कि 2 की शूटिंग पर भास करेंगे। और इंटरेस्टिंग, सालार 2 की शूटिंग तो भाई अगले साल के मिड, मतलब 2027 के मिड से जाकर कहीं शुरू होगी, क्योंकि एनटीआर नील भी अगले साल में आनी है। और उसके बाद फिर भाई 2027 के मिड से क्या पता उससे भी आगे साल, यानी कि प्रभास के पास कल्कि 2 के लिए भी स्टैंड अलोन डेट्स होगी। कल्कि 2 के लिए, तो अगर कल्कि 2 को भी प्रभास की स्टैंड अलोन डेट्स, अभी तक तो ये बंदा 3-3 मूवीज की इकट्ठी शूटिंग करता आ रहा था, अब जब स्टैंड अलोन करेगा तो क्या तबाही होगी। तो भाई अब से मैंने बोला ना, चीजें चेंज हैं, एक्चुअली में अब से तबाही है भाई। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।